मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सरयू के पद भाग के प्रथम अध्याय कबीर का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम एक नज़र कवि परिचय पर डालते हैं। देखिए, मैंने इस वीडियो के अंदर 2 स्लाइड डाली है कवि परिचय से संबंधित। उसमें मैंने मुख्य बिंदु वीडियो में इसमें स्लाइड्स में डाले हैं, जिस पर अपन डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। कबीर ज्ञानाश्रयी शाखा एवं संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। यानी कि हमने भक्ति काल में 2 शाखाएं पढ़ी थी, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं। कबीरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1455 में काशी में हुआ था और सन 1398 में। एक बात बताना चाहती हूँ कि विक्रम संवत और सन में 57 वर्ष का अंतर होता है। यानी कि विक्रम संवत यानी कि जो हमारा हिंदू कैलेंडर है वो अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष 57 ईयर्स आगे चलता है। आप दोनों देख लीजिए, मिला के इनमें 57 वर्ष का अंतर है। यानी कि जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है, सन वाला कैलेंडर, वो 57 वर्ष पीछे चलता है। और इनकी मृत्यु है विक्रम संवत 1575 और सन 1518 मगहर में हुई थी। जन्म ब्राह्मणी के घर और लालन पालन जुलाहा के घर। इस बिंदु पर हम ये चर्चा कर सकते हैं कि इनका जो जन्म है एक ब्राह्मणी के परिवार में हुआ था, जो कि पाप की संतान माना जा रहा था। तो ब्राह्मणी ने लोक लाज के भय से लहर तारा नामक एक तालाब के बाहर इस बच्चे को छोड़ दिया था, जिसे नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति उठाकर ले आए और उसका लालन पालन किया। दूसरी स्लाइड्स के मुख्य बिंदु हैं। कबीरदास जी ने बाह्य आडंबर, कुरीतियों एवं धार्मिक संकीर्णता का विरोध किया। यानी कि ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे। बाह्य आडंबर से तात्पर्य समाज में व्याप्त जो लोग धर्म में दिखावा करते हैं, जैसे छापा तिलक करना, माले में गले में माला पहन के घूमना, मंदिरों में बड़ी बड़ी पूजाएं करना, हवन करना, इस तरह से इन तरह की चीज़ों को वो क्या मानते थे? आडंबर, दिखावा मानते थे, जिसका इन्होंने घोर विरोध किया। कुरीतियों का विरोध किया, यानी कि समाज में बुरी रीतियाँ, बुरे नियम प्रचलन में थे, उन सब का विरोध किया। खास तौर पर धार्मिक संकीर्णता का विरोध किया, यानी कि धर्म से संबंधित जो लोगों की मानसिकता थी, संकीर्ण मानसिकता, यानी जो छोटी सोच थी, उसका उन्होंने विरोध किया। साथ में उन्होंने सांप्रदायिकता का भी बहुत विरोध किया। इसके साथ उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रसार किया। एकेश्वरवाद से तात्पर्य उन्होंने ये कहा कि ईश्वर एक है, ना अल्लाह भी एक है, भगवान भी एक है, जितने सिख गुरु हैं तो वो भी एक हैं। तो उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रसार किया। और कबीरदास जी के जो गुरु थे वो रामानंद जी थे। गुरु कबीरदास जी का ग्रंथ था वह विजक था। अब आप ये कहेंगे, आप ये सोचते हैं कि जैसे कबीरदास जी तो अनपढ़ थे, तो उनका ग्रंथ कैसे हुआ, वो किसने लिखा जब वो अनपढ़ थे? तो इसके बारे में मान्यता ये है कि कबीरदास जी की जो वाणी है उसको कलमबद्ध किया था उनके शिष्यों ने। यानी कि वो बोलते थे और शिष्य उनके वाणी को कलमबद्ध करते थे, अर्थात लिखते थे। विजक ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला था साखी, दूसरा सबद, तीसरा है रमेनी। ठीक है। इसके साथ ही एक और बात प्रचलन में है कि उनको इतना ज्ञान था, जब वे अनपढ़ थे तो उनको इतना ज्ञान कैसे था? तो वो जितने भी बड़े बड़े संत थे उनके साथ रहते थे, घूमते थे, घुमक्कड़ स्वभाव के थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, कीर्तन भजन करते थे और आत्म नियंत्रण का भाव उनमें जागा और इससे उनका जो ज्ञान है उसमें विकास होता गया। अगला है कि भाषा सद्दुकड़ी, यानी कि उनकी भाषा सद्दुकड़ी थी, यानी कि मिश्रित भाषा थी। जैसा कि हमने आगे सुना कि घुमक्कड़ स्वभाव के थे, यानी तो इधर उधर घूमते रहते थे, तो जगह जगह की भाषाओं के जो शब्द थे उनकी भाषा में आ गए थे। यानी कि उनकी भाषा में पूर्वी हिंदी, गुजराती, पंजाबी, ब्रज भाषा, राजस्थानी आदि भाषाओं के शब्द हैं जो उनकी भाषा में थे। इसलिए उनकी भाषा कैसी थी? मिश्रित, खिचड़ी या फिर सद्दुकड़ी भाषा थी। जो हम पाठ पढ़ेंगे उस पाठ के अंदर गुरु की महिमा का वर्णन है और जो पद हैं उसमें जीवात्मा और परमात्मा की एकता पर बल दिया गया है। जी के दोनों का भावार्थ करेंगे। प्रथम, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार, आपा मीट जीवित मरे तो पावे करतार। सर्वप्रथम कठिन शब्दार्थ करेंगे। गोविंद यानी कि ईश्वर, आकार यानी कि शरीर, आपा का मतलब होता है अहंकार, जीवित मरे यानी कि जीवित रहते हुए शरीर के मोह का त्याग करना, पावे प्राप्त करना, करतार यानी कि ईश्वर।
कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों एक ही है, अर्थात इसमें कोई भेद नहीं है। दूजा यहू आकार, इनका कोई दूसरा आकार नहीं है, उनका कोई शरीर या उपाधि नहीं है। मनुष्य केवल अपनी अज्ञानता के वशीभूत होकर ही इन दोनों में भेद करता है। आपामेट, यानी कि जो व्यक्ति अपने अहंकार को नष्ट करके मिटाकर जीवित रहते हुए शरीर के बंधनों, शरीर के मोह का त्याग करता है, अर्थात सांसारिक मोह माया को छोड़ देता है, केवल वही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इस पद के अंदर रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। दूसरा करेंगे, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, जो जीनी बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। ज्ञान प्रकाश है यानी कि ज्ञान रूपी प्रकाश। जीनी का मतलब नहीं, बिसरी का मतलब होता है भूलना। गोविंद कृपा यानी कि गुरु की कृपा, मिलिया यानी कि मिलना। कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति को गुरु के ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है उसे कभी भी इसे भूलना नहीं चाहिए। जब गोविंद की कृपा होती है तभी उसे गुरु की प्राप्ति होती है, अर्थात जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी केवल उसे ही गुरु मिल पाएगा। तीसरा करेंगे, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। दीपक दिया हाथी, हाथी से तात्पर्य हाथ में देना, दीपक यानी कि ज्ञान रूपी दीपक। पीछे का मतलब होता है पीछे। कबीरदास जी कहते हैं, अपने स्वयं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं लोगों के पीछे, लोग जिस प्रकार जिस रास्ते पर चल रहे थे मैं भी उसी रास्ते पर चल रहा था, यानी कि लोक वेद की जो मान्यता है, लोकाचार है, उसी में पढ़कर इधर से उधर भटक रहा था और उसी रास्ते में मुझे ईश्वर मिल गए। ईश्वर के मिलने से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, अर्थात उन्होंने मेरे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक प्रदान किया। इसमें अनुप्रास अलंकार है। दीपक दिया में 6 का अनुप्रास अलंकार है। चतुर्थ दोहा, बूढ़ा थापे उबरा, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जरजरा, तब उतरी पड़े फरंकी। बूढ़ा यानी कि डूबना, उबरा यानी कि उभर जाना, ऊपर आ जाना, लहरी यानी लहर, चमकी यानी कि चमक। बेरा का मतलब होता है बेड़ा या फिर नाव। जरजरा का मतलब होता है जीर्ण शीर्ण। फरंकी का मतलब होता है शीघ्रता से। तो इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं सांसारिक विषय वासना रूपी समुद्र में क्या था, डूब रहा था, किंतु गुरु की ज्ञान रूपी लहर से मैं क्या हो गया, सावधान हो गया और सावधान होकर उबर गया, बाहर आ गया। फिर उसके बाद आगे, बहरा देखा जरजरा, यानी कि जब गुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया तो दिए गए ज्ञान के प्रकाश से सांसारिक मोह माया व अज्ञान रूपी बेड़े की जर्जरता देखकर मैं क्या हो गया, शीघ्रता से, तुरंत से मैं नीचे उतर गया। यानी कि जब गुरु का ज्ञान प्राप्त होता है तब मनुष्य को इस बात का एहसास हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वो भी यही कह रहा है कि जैसे ही मुझे गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ तो मैं इस बेड़े यानी कि इस नाव से तुरंत ही उतर गया। अगला करेंगे, कबीर चित चमकिया, चहु तिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगु ले ही बुझाए। बिल्कुल साधारण सा अर्थ है इसमें। कबीरदास जी चित कह रहे हैं कि चित यानी कि हृदय में, चमकिया यानी कि चमक, चहुदिशी यानी कि चारों दिशाओं में, लाई आग, सुमिरन यानी कि स्मरण करना, हरि यानी कि ईश्वर, बेगु यानी कि तुरंत, जल्दी से, बुझाई का तात्पर्य है बुझा लेना। तो इस पद में कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने अपने चारों तरफ जो विषय वासना की आग देखी उसे देखकर मेरे हृदय में एक चमक जगी, यानी कि मेरा हृदय बिल्कुल इस चमक से क्या हो गया, संतप्त हो गया, अर्थात जल रहा था। ऐसे में क्या हुआ, हरि सुमिरन, मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथों में भगवान के स्मरण का घड़ा है और मैं इस आग को बेगू ले ही बुझाई, अर्थात मैंने इस आग को तुरंत ही बुझा लिया। अगला करेंगे, छठा है, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहीं बे को शोभा नहीं देखा ही परमान। पार ब्रह्म यानी कि परमात्मा। उन्मान का मतलब होता है अनुमान लगाना, आइडिया लगाना। कहीं बे को शोभा नहीं, कहीं बे यानी कि कहने की, और देखा ही परमान, परमान यानी कि प्रमाण, प्रूफ। एकदम सीधा साधा अर्थ है। कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं कि परमात्मा के तेज स्वरूप का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, वह तो प्रत्यक्ष देखने से ही प्रमाणित होता है।
सिर्फ कहने भर से उसकी शोभा का वर्णन नहीं होता, कहीं भी को शोभा नहीं, यानी कि कहने से ही किसी की शोभा का वर्णन, यानी कि ईश्वर की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह तो केवल आत्मानुभूति से है। जिस व्यक्ति को ईश्वर की आत्मानुभूति हो गई वही उसके लिए प्रमाण है। यानी कि कोई उसको देख कर ये नहीं कह सकता है कि उसमें कितने गुण हैं, कितने अवगुण हैं। केवल परमात्मा की आत्मानुभूति ही करके या आत्म साक्षात्कार करके ही व्यक्ति को इसका प्रमाण मिलता है। आगे चलेंगे, 7वें दोहे का भावार्थ करेंगे। चिंता तो हरि नाव की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल के पास। इस दोहे में शब्दार्थ पर आप विशेष ध्यान देंगे। जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। यहाँ पर चिंता का मतलब है चिंतन करना, यानी कि भगवान को याद करना, और नाव से यहाँ पर मतलब है भगवान का नाम, भगवान का नाम लेना। और न चितवे दास, चितवे का वापस वही चिंतन करना, नाम लेना, याद करना, और दास से मतलब है भक्त। ठीक है, दास से मतलब क्या है यहाँ पर? भक्त। कबीर दास नहीं है ये दास से तात्पर्य है भक्त। तो इसका भावार्थ करेंगे। कबीर दास जी कह रहे हैं कि अगर किसी का चिंतन करना है तो केवल हरि यानी कि भगवान के नाम का ही स्मरण करना है। ठीक है, जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण नहीं करता है, ठीक है, यानी कि जो स्मरण नहीं करता है, भगवान के नाम के स्थापन क्या करता है? कछु और चितवे, यानी कि कुछ और ही चिंतन करता है। जैसे कि सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ है, भोग विलास में फंसा हुआ है, तृष्णा, मोह, माया, प्रेम आदि में जो व्यक्ति फंसा हुआ है, सोई काल के पास, अर्थात वह व्यक्ति सदैव मृत्यु में के बंधन में पड़ा रहता है, अर्थात उस व्यक्ति की कभी भी मुक्ति नहीं होती है। 8वां हम करेंगे दोहा। नैना अंतरी आव तू नैन झांपी तो ही लेऊ, ना हो देखो और को ना तुझे देखन देऊ। बहुत ही सीधा साधा अर्थ है। एक आत्मा है जो परमात्मा की अनन्य भक्त है, यानी कि उनका जीव का और आत्मा का जो प्रेम है उसकी व्यंजना इसके अंतर्गत हुई है। इसमें आत्मा कहती है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, आप मेरे नैनों में बस जाइए। अंतरी का मतलब अंदर, नैनों के अंदर बस जाइए। नैन झांपी लेऊ, मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूँ, यानी कि जब आप मेरे नेत्रों में बस जाएंगे तो मैं अपने नेत्रों को क्या कर लूँगी? बंद कर लूँगी। उसके बाद और अच्छा कहती है, ना हो देखो और को, हो का मतलब है मैं, यानी कि ना तो मैं किसी को देखूं और ना तुझे देखन दूँ और ना तुझे किसी को देखने दूंगी। अगला दोहा करेंगे, 9वां दोहा है। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। बाट का मतलब होता है रास्ता देखना। बाट का अर्थ है रास्ता देखना। जोवती का मतलब होता है देखना, रास्ता देखना। जोवती मतलब जोना अर्थात देखना, बाट यानी कि रास्ता। तो एक जीवात्मा है, उसकी विरह वेदना का इसके अंतर्गत वर्णन हुआ है, जिसे बोलते हैं विप्रलभ श्रृंगार, यानी कि वियोग श्रृंगार का इसके अंतर्गत वर्णन हुआ है। जीवात्मा परमात्मा से कह रही है, हे प्रियतम परमात्मा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारा मार्ग देख रही हूँ। ठीक है, बाट जो रही हूँ, मार्ग देख रही हूँ, तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुझसे मिलने के लिए मेरा हृदय क्या हो रहा है? तरस रहा है या फिर तड़प रहा है तुझ मिलने के लिए। तुम्हारे विरह में मेरे मन को बिल्कुल भी आराम नहीं है, यानी कि मुझे एक क्षण भी आराम नहीं मिलता है। अंतःकरण क्या होता है? दिन रात बेचैन रहता है। इसके अंतर्गत काव्य लिंग अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। 10वें दोहे का अर्थ करेंगे। मुरिश संग न कीजिए, लोहा जल न तिराई, कदली सीप भुवंग मुख, एक बूंद तिहु भाई। अब अगर हम श को ख पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा मूर्ख, यानी कि मुरिश यानी कि मूर्ख। संग का मतलब होता है साथ। लोहा जल न तिराई, तिराई का अर्थ होता है तैरना। कदली सीप भुवंग मुख, शीप यानी कि शीपी, भुवंग यानी कि सर्प, मुख यानी कि हमारा मुख। तिहु का मतलब होता है तीनों। इस दोहे के अंतर्गत बिहारी जी ने कुसंगति से दूर रहने का संदेश
दिया है। कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति की संगति कभी भी नहीं करनी चाहिए, यानी कि उसकी संगति को किसके समान बताया है, लोहे के समान। यानी कि जिस प्रकार लोहा जल पर तैरता नहीं है, तो उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति भी कभी भी हमें उस पार नहीं लगाएगा। जिस प्रकार के स्वाति नक्षत्र होता है, तब जब पानी की जो बूंद होती है, जब वो अलग अलग स्थान पर गिरती है, तो वो उसकी संगति से वैसा ही असर दिखाती है। जिस प्रकार के जब सीप के मुख पर गिरती है तो वो क्या होता है, मोती बन जाता है। कदली, कदली यानी कि केला, केले के ऊपर पानी की बूंद गिरेगी तो क्या बन जाएगा, कपूर बन जाएगा। भुवंग मुख यानी कि सर्प के मुख पर मुख के अंदर जाएगी तो वो किसका रूप धारण कर लेगी, वो जल की बूंद विष का रूप धारण कर लेगी। इसी प्रकार कह रहे हैं कि बूंद तो एक ही होती है स्वाति नक्षत्र की, लेकिन उसके 3 भेद हो जाते हैं, अर्थात वो अपनी संगति के आधार पर अपना 3 तरह का रूप है जो दिखाती है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी मूर्ख व्यक्ति की संगति नहीं करनी चाहिए। 11वें दोहे का भावार्थ करेंगे। यहू ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, सेवल फूल मोस्ट है ये बिल्कुल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग ना भूली। इस दोहे में कबीरदास जी ने संसार की नश्वरता की ओर, नश्वरता यानी कि नष्ट होने की जो स्थिति है उसके बारे में इसमें कबीरदास जी ने वर्णन किया है। कबीरदास जी मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे जीव, ये संसार तो सेमल के फूल के समान है, जो कुछ दिन दिखाई देता है और उसके बाद क्या हो जाता है, निरर्थक हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। इसी तरह ये जो विषय वासनाओं से भरा हुआ ये जो संसार है, दिखने में ही सुंदर लगता है, परंतु ये वास्तव में क्षणभंगुर और नाशवान है। इसलिए इस संसार में जो 10 दिन, यानी कि कह रहे हैं ना 10 दिन के व्यवहार के, 10 दिन के जो व्यवहार से ये जो इसके रंग में रंग कर व्यक्ति अपना क्या कर लेता है, नाश कर लेता है। कुछ समय के लिए सुख भोगता है, उसके बाद परमात्मा को क्या करता है, वो भूल जाता है। और जो व्यक्ति परमात्मा को भूल जाता है उसकी मुक्ति नहीं होती है। इस प्रकार कबीरदास जी के जो 12 दोहे हैं वो पूर्ण हो गए हैं। अब इसी अध्याय में उनके 2 पद हैं जो कि हम भावार्थ करेंगे। कबीरदास जी के दोहों के बाद कबीरदास जी के पदों का भावार्थ करेंगे। पहला पद है, काहिरी नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। कठिन शब्दार्थ करेंगे। नलिनी यानी कि कमल का पुष्प, कुम्हलानी यानी कि मुरझाना, नाली यानी कि कमल नाल यानी कि वो डंडी, सरोवर यानी कि तालाब, उत्पत्ति यानी कि उत्पन्न होना, जन्म लेना, बास यानी कि रहना। ठीक है। कबीरदास जी के इस पद के 2 भावार्थ निकलते हैं। पहला तो कमलिनी के पक्ष में, कमल या कमल पुष्प के पक्ष में, और दूसरा है आत्मा के पक्ष में, क्योंकि इसमें जीवात्मा और आत्मा की एक रूपता पर प्रकाश डाला है। यानी कि जल को तो परमात्मा माना है और कमलिनी को आत्मा माना है, और इन दोनों के एक रूपता के ऊपर विशेष प्रकाश डाला। तो पहले कमलिनी के पक्ष में करते हैं कि हे कमलिनी, हे कमल पुष्प, तू इतना मुरझा क्यों गई है और तेरे मुरझाने का क्या कारण है। क्योंकि तू तो, तेरी जो नाली है ये इस सरोवर के पानी में डूबी हुई रहती है और जल में ही तेरी उत्पत्ति होती है और जल में ही तू निवास करती है और अंततः तू नष्ट होकर जल में ही विलीन हो जाती है। तो फिर तेरे मुरझाने का क्या कारण है। आगे है, न तली तपती न ऊपरी आग, तोर हेत कहू कासिन लागी, कहे कबीर जे उद की समान, ते नहीं मुए हमारे जान। यानी कि तलनी, तपती का मतलब होता है तपना, तली यानी कि तला, नीचे से तपना, ऊपरी ऊपर, कासिन का मतलब होता है किसी और से, हेत यानी कि प्रेम, उदकी का अर्थ है जल, मुए का अर्थ है मर जाना, जान यानी कि अपनी जान में या अपनी समझ में। आगे कबीरदास जी कहते हैं, हे कमलिनी, तेरा तो तला बिल्कुल ही तपता नहीं है और ना ही ऊपर से कोई आग है।
तो फिर तेरे मुरझाने का क्या कारण है। उसे एक ही प्रश्न पूछ रहा है कि भी तेरे मुरझाने का क्या कारण है। ना तो तेरा तला तप रहा है, ना ऊपर से कोई आग है, और जल भी तुझे निरंतर मिलता जा रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है। इसके केवल पीछे एक ही कारण है कि ऐसा लगता है कि तुझे किसी और से प्रेम हो गया है, यानी कि तू किसी और की ओर आकर्षित हो गई है। कहे कबीर जी उद के समान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जल के समान होते हैं वे कभी भी नहीं मरते हैं हमारी समझ में। यानी कि हम ऐसा समझते हैं, हमारी ऐसी समझ है कि जो जल के समान होते हैं वे कभी नहीं मरते। अब हम इसी का पुनः अर्थ करेंगे आत्मा के पक्ष में। अभी हमने किया था कमलिनी के पक्ष में। अब परमात्मा और आत्मा का जो संबंध है उसके बारे में कबीरदास जी कहेंगे कि हे आत्मा, तू इतनी दुखी क्यों है। कुमलानी यानी कि तू इतनी दुखी क्यों है, जबकि तू तो भगवान परमात्मा के अंदर से ही निकली है, यानी कि तेरा मूल है जो परमात्मा में है, परमात्मा से ही तेरा जन्म हुआ है, तो उसी में स्थित है, यानी कि निवास कर रही है, उसी में स्थित है, और मृत्यु के बाद तो उसी में विलीन हो जाएगी, यानी कि आत्मा अंततः परमात्मा ही में ही विलीन हो जाती है। फिर तेरे कष्ट का क्या कारण है। आगे चलते हैं। तोर हेत कहूँ काशी न लागी। जिस तरह से कमलिनी को कहा है कि तेरा किसी और से प्रेम हो गया, उसी प्रकार ये आत्मा को भी कह रहे हैं कि शायद तुम्हें किन्हीं सांसारिक विषयों से प्रेम हो गया है, यानी कि तू इतनी ज़्यादा सांसारिक मोह माया में आसक्त हो गई है जिस कारण तू दुखी हो गई है। तू स्वयं परमात्मा रूप है और परमात्मा के समान है, ठीक है, उद के समान, यानी कि परमात्मा के समान है, इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, और सभी तुम्हारे जितने भी कष्ट हैं वह स्वतः ही दूर हो जाएंगे। अगला पद है, दूसरा पद। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। इस पद के अंतर्गत कबीरदास जी ने ज्ञान साधना के द्वारा सांसारिक मोह माया से मुक्ति पाकर परमात्मा के साक्षात्कार का वर्णन किया है। तो संतों यानी कि साधुओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे संतों, हे साधुओं, अब ज्ञान की आंधी है जो आ गई है, और ज्ञान की आंधी आने से क्या हुआ, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। टाटी का मतलब है घास फूस से बना हुआ पर्दा, माया रहे न बांधी रे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अब ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। इस आंधी के आ जाने से क्या हुआ, भ्रम रूपी जो पर्दा पड़ा हुआ था वह अब क्या हो गया है, उड़ गया है। उड़ानी यानी कि उड़ गया है। माया रहे न बांधी रे, और अब उड़ जाने के कारण जो माया का बंधन था वो भी क्या है, माया को बांधने वाली जो रस्सी थी, बंधन था, वो भी अब टूट गया है, इसलिए अब माया भी बांधे नहीं बंधेगी। हित चित्त की दो थूनी गिरानी। दो यानी दो, थूनी का मतलब होता है खंबे, ये चित्त यानी कि हृदय रूपी घर। इस हृदय रूपी घर पर जो ये जो टिकी हुई थी छत खंभों के ऊपर, ये दोनों खंबे भी अब क्या हो गए हैं, आंधी से गिर गए हैं। और मोह की जो बलरी थी, मोह रूपी जो बलिंडा था, बलिंडा यानी बलरी थी, वो भी अब टूट चुकी है। तृष्णा, तृष्णा यानी कि तृष्णा, प्यास। छानी परी घर ऊपरी। घर ऊपरी का मतलब होता है, यहाँ पर घर नहीं है, ये धर है। धर यानी कि धरती, यानी कि जो तृष्णा रूपी जो छप्पर था, छानी यानी कि छप्पर, अब ये आंधी की वजह से क्या हो गया है, टूट गए हैं और नीचे धरती पर आकर गिर गए हैं। और उसके अंदर जो बर्तन पड़े हुए थे, भांडा यानी कि जो बर्तन कुबुद्धि के, कुबुद्धि यानी कि बुरी बुद्धि के जो बर्तन थे, अब वो भी क्या हो गए हैं, टूट गए हैं। अब क्या होगा, अब सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया है। अब जो भी संत भाई हैं उन्होंने क्या किया है, योग युक्ति से, योग युक्ति यानी कि योग की युक्ति से एक नई छत बांधी है, ठीक है। निर्चु चुवे न पानी। चुवे का मतलब होता है नीचे गिरना, और निर्चु का मतलब उसमें से निकलना, टपकना, यानी कि अब उसमें से पानी है जो नहीं टपकेगा। ऐसी छत उन्होंने बांध ली है, ज्ञान की छत को बांध दिया है। अब कोई उसके ऊपर किसी भी मोह माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कूड़ कपट काया का निष्का। काया के अंदर जितने भी बुरे विचार थे, बुराइयां थी, बुरी मानसिकता थी, अब वो कचरे के समान है, वो अब क्या हो, निष्क्रिय यानी कि निकल गई है। हरि की गति जब जानी, हरि की गति जानी, ये कब हुआ, ये कूड़ा करकट निकलना, ये जब हमने ईश्वर की गति को पहचाना, यानी कि ईश्वर को समझा, ईश्वर को जाना, तब हमारे शरीर से कूड़ा करकट नामक जो कुविचार थे, बुरे विचार थे, वह निकल गए।
आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीगा। यानी कि जब आंधी के बाद जो जल आता है, उसी प्रकार जब ज्ञान की आंधी आई तो वो प्रेम का जल है, ज्ञान का जल है, वो गिरने लगा और उससे प्रेम जन यानी कि हरि के जो प्रेमी हैं, ईश्वर के जो प्रेमी हैं, उनका मन है वो भीग गया। कहे कबीर भान के प्रकटे। भान का अर्थ है सूर्य, उदित का मतलब निकलना, तम का मतलब अंधेरा, निशा यानी कि नष्ट होना। जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ अर्थात सूर्य निकला तो हमारे मन में, दिमाग, मस्तिष्क में जितने भी कुविचार थे, अंधेरे के समान, अंधकार के समान जो फैले हुए थे, वे सभी क्या हो गए? नष्ट हो गए। इस प्रकार कबीरदास जी के दोहे और पदों का हमने भावार्थ कर लिया है। शब्दार्थ है जो कि आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न उत्तर करेंगे। सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है। कबीर के अनुसार सदगुरु ने हाथ में क्या दिया? सदगुरु ने हाथ में क्या दिया था? ज्ञान का दीपक, वेद शास्त्र का दीपक, लोक मान्यताओं का दीपक, मिट्टी का दीपक। कौन सा दीपक दिया था? ज्ञान का दीपक, ज्ञान का दीपक दिया था। अगला है, कबीर के अनुसार सतगुरु कैसे प्राप्त होता है? कबीर के अनुसार सतगुरु कैसे प्राप्त होता है? कैसे प्राप्त होता है सतगुरु? ज्ञान प्रकाशित होने पर, भगवान की कृपा पर, भगवान की कृपा पर। लिखा था ना, गोविंद कृपा, भगवान की कृपा पर। कबीरदास ने किस प्रकार की आंधी आने की बात की? अभी अभी पढ़ा हमने, ज्ञान की आंधी आने की बात की है। कबीर भक्ति काल की किस भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? सर्वप्रथम कवि परिचय में हमने पढ़ा था, ज्ञानाशय निर्गुण शाखा के कवि माने जाते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न करेंगे। प्रथम प्रश्न है, कबीर ने किसका चिंतन करने को कहा है? कबीर ने परमात्मा का चिंतन करने को कहा है। कबीर ने इस संसार को किसके फूल के समान बताया है? सेवल के फूल के समान बताया है। संतो आई ज्ञान की आंधी रे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ज्ञान रूपी आंधी आई। चौथा प्रश्न करेंगे, कवि नेत्रों के भीतर किसके आने पर नेत्र बंद करने को कहा है? परमात्मा के आने पर नेत्रों को बंद करने का कहा है।